खुदावंद मसीह यस्सू में मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद मसीह यस्सू के नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम खुदावंद खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं। उसने हमें एक और मौका इनायत फरमाया कि हम सब उसके कदमों पर बैठकर उसकी तरफ ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। उसने हम सब को आज तक अब तक अपने अनुग्रह में संभाल के रखा, और हम उन सब लोगों के लिए भी मुतवातिर प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त दुख में हैं, बीमारी में हैं, गम में हैं, भूख में हैं, प्यास में हैं, बेघर बार हैं। हम सब के लिए दुआ करते हैं। प्यारे अजीज़ों, आज जो कलाम का हिस्सा मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है वो लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 47 से 51 पद है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, आप अपनी बाइबल में देखें। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यस्सू के पास आया कि उसका बोसा ले। यस्सू ने उससे कहा, अये यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, अये खुदावंद, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दहिना कान उड़ा दिया। यस्सू ने जवाब में कहा, इतने पर किफ़ायत करो, और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। खुदा की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए हम अपने आप को तैयार करें खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, दुआ मांगें। खुदावंद मसीह यस्सू में हमारे प्यारे आसमानी बाप, बड़े अदब के साथ हलीमी और फिरोतनी की रूह में होकर हम सब तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे पाक कदमों पर सरनिगू हैं। तेरे जिंदा और मुबारक कलाम को और तेरे कलाम के भेदों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को पाक रूह का मसा दे कि हम तेरे कलाम को समझें और इसको अपनी ज़िंदगियों में जज्ब करें और तेरे कलाम पर चलने वाले हों। पिता परमेश्वर, जब तक हम तेरी संगति में हैं, तेरे और हमारे बीच में कोई भी तीसरा आने ना पाए। अपने पाक फरिश्तों की सेना हमारे चारों तरफ तैनात कर कि शैतान हमें कहीं से भी और किसी रीति से भी तेरी संगति से जुदा ना कर पाए। प्रभु जी, हम हर तरह से अपने आप को तेरी अधीनता में सौंपते हैं, और इस दुआ को बड़े ईमान के साथ, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे प्यारे इकलौते बेटे, अपने नजात देने वाले खुदावंद यस्सू मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले। आमीन। अजीजों, एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस अच्छे और मुबारक वक्त के लिए कि हम अपने आसमानी बाप के कलाम को सुनेंगे, सुन रहे हैं, समझेंगे, और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, समझाएगा। मैंने जो ये पद आपके सामने पढ़े, लूका 22 47 से 51, 48वीं आयत को मैं रिपीट करूंगा, आप अपनी बाइबल में देखिएगा। 48 वर्ष में लिखा है, यस्सू ने उससे कहा, यहूदा इस्करियोती से कहा, यस्सू ने उससे कहा, अये यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? यीशु ने उससे कहा, हिंदी में लिखा है, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? ये जो कुछ पढ़ा गया आपने सुना और आप समझ गए कि ये कहाँ का वाक्या है, कहाँ का किस्सा है। खुदावंद मसीह यस्सू गतसमनी बाग में अपने शिष्यों के साथ उपस्थित है। यहूदा वहाँ पर नहीं है, अन्य शिष्य हैं, और यहूदा सिपाहियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आया है। और यहूदा ने सिपाहियों को ये निशान दिया था कि मैं जिसका चूमा लूं वो प्रभु यीशु मसीह है, उसे पकड़ लेना। यहूदा इस्करियोती आया है, और यहूदा इस्करियोती ने आकर प्रभु यीशु मसीह का चूमा लिया, बोसा लिया, और उसके बाद खुदावंद मसीह यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया।
सिर्फ यहां पर 48 वर्ष यानी 48वां जो पद है उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? अजीजों, यहूदा इस्करियोती ने, या हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन बात हम करेंगे यहूदा इस्करियोती के चूमे पर, बोसे पर। और खुदावंद मसीह यीशु ने 48वें पद में पूछा भी इससे कि क्या तू बोसा लेकर मनुष्य के पुत्र को यानी मुझे यानी प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है? यहूदा इस्करियोती ने खुदावंद मसीह यीशु को यहां पर अरेस्ट करवाया है, और इसलिए अरेस्ट करवाया है ताकि आगे ले जाकर खुदावंद मसीह यीशु को मार दिया जाए, सलीब पर टांग दिया जाए। यह सब कुछ यहूदा इस्करियोती जानता है, समझता है, लेकिन इस घृणित कार्य के पीछे यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह का चूमा लिया है। चूमा अपने अजीज का लिया जाता है। चूमा लेना एक अच्छी चीज मानी जाती है। चूमा हम इसलिए लेते हैं, किसी का बोसा इसलिए लेते हैं कि दर्शाते हैं कि तू हमारा प्रिय है, तू हमारा अजीज है। लेकिन यहूदा का जो चूमा है वो अलग चूमा है, अलग तरह का चूमा है। मरकुस लिखता है इस चूमे के बारे में, खुदावंद मसीह यीशु ने लूका 22:48 पद में कहा है, क्या तू चूमा लेकर, बोसा लेकर, एक बोसे की बात है यहां पर, लेकिन मरकुस ने जब लिखा है, आप बाद में पढ़िएगा उसको, मरकुस कहता है कि उसने उसको बहुत चूमा। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत चूमा, एक चूमा नहीं, दो चूमा नहीं, वहां पे लिखा है कि बहुत चूमा, उर्दू में लिखा है उसके बोसे लिए, बोसा नहीं, बोसे लिए, उसको बहुत चूमा। और चूमा किस लिए? इसलिए नहीं कि ये प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है, इसलिए नहीं चूमा कि ये प्रभु यीशु मसीह का आदर करता है, इसलिए नहीं चूमा कि ये मसीह यीशु को अपना प्रिय कह रहा है, प्रिय दर्शा रहा है, बल्कि उसको घात करवाने के लिए, उसको पकड़वाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को हलाक करवाने के लिए उसका चूमा लिया। मेरे अजीजों, ये चूमा बेवफाई का चूमा है, ये चूमा गद्दारी का चूमा है, ये चूमा धोखे का चूमा है, ये चूमा छल का चूमा है, ये चूमा विद्रोह का चूमा है, दुश्मनी का चूमा है। मेरे अजीजों, दुश्मन चूमा लेता है या नहीं लेता है? आपका क्या विचार है? राजा सुलेमान ने नीति वचन में 27 अध्याय में 6 पद में बड़ी सुंदर बात लिख डाली, जो अक्ल से बाहर है, लेकिन उसने अपने अनुभव से इस बात को लिखा है। और नीति वचन 27:6 में सुलेमान कहता है, बैरी अधिक चुम्बन करता है। कितनी अजीब बात है, जो हमसे प्यार करता है वो कम चुंबन करेगा, लेकिन बैरी यानी दुश्मन अधिक चुंबन करता है। यहूदा इस्करियोती का चूमा दुश्मनी का चूमा है, अभी मैंने बता चुका हूं, बेवफाई का चूमा है, बेवफाई का बोसा है। मेरे अजीजों, और सुलेमान ने जमानत दी इस बात की कि बैरी जो है वो अधिक चुंबन करता है। और यहूदा इस्करियोती ने, क्योंकि यहूदा इस्करियोती बैरी है प्रभु यीशु मसीह का, इसने कई बोसे वहां पर लिए। बोसे अच्छे बोसे नहीं होते हैं साहब, खराब बोसे भी होते हैं, छल के बोसे भी होते हैं, धोखे वाले बोसे भी होते हैं, दुश्मनी के भी बोसे होते हैं, चूमा होते हैं, यानी चूमे होते हैं। एक हवाला मैं बाइबल में से आपके सामने पढ़ूंगा, 2 शमूएल 15 अध्याय और 2 से 6 पद। यहां क्या चल रहा है वो थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं पढ़ूंगा। और यहां भी एक चूमे का जिक्र आया है, लेकिन ये चूमा कौन सा चूमा है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। यहां पर चल क्या रहा है, दाऊद का बेटा है अबीशलोम, उसने अपने भाई अम्मोन को मार डाला और मार कर भाग गया। और बहुत दिनों तक दाऊद ने अपने इस बेटे अबीशलोम से बातचीत नहीं की, मिलना ही पसंद नहीं किया। लेकिन बाद में उसने एक युक्ति की और योआब के द्वारा युक्ति बनाकर वो खैर दाऊद से यानी राजा दाऊद से आकर मिल गया। लेकिन उसके बावजूद भी
अबीशलोम जो है वो अपने पिता दाऊद से विद्रोह करना चाहता है, गद्दारी करना चाहता है। राजा दाऊद है, अबीशलोम कर क्या रहा है, मैं बड़े ब्रीफ में आपको पढ़ के बताऊंगा, प्रयास करूंगा कि आपके बात समझ में आ जाए। दूसरा शमूएल 15 अध्याय 2 पद से पढ़ रहा हूं मैं, और ये 6 पद तक पढ़ूंगा। अबीशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबीशलोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वो कहता था, तेरा दास इस्राएल के अमुक गोत्र का है। तब अबीशलोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं। अपने बाप के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, ये कह रहा है भाई तेरा पक्ष ठीक है, तेरी प्रॉब्लम सही है, तू सही जगह आया है, तुझे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन राजा न्याय नहीं करता है। कोई नहीं है जो राजा की तरफ से तेरा न्याय करे, तेरी कोई नहीं सुनेगा। यानी लोगों को अपने पिता के खिलाफ भड़का रहा है, ये विद्रोह करवाना चाहता है पब्लिक के द्वारा, प्रजा के द्वारा। चौथे पद में लिखा है, फिर अबीशलोम ये भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमे वाले होते वो सब मेरे पास ही आते और मैं उनका न्याय करता। बाप के खिलाफ भड़का रहा है साहब, लोगों को विद्रोह करना चाहता है अपने बाप के खिलाफ। 5 आयत सुनिएगा, फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वो हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। ये खुद गर्जी का चूमा है, ये मतलबी का चूमा है, ये अपने बाप के विरोध में जाने का और बाप के खिलाफ विद्रोह करने का चूमा है, छल का चूमा है। ये अबीशलोम भी ऐसा ही चूमा ले रहा है। तो चूमे ऐसे भी होते हैं। यहूदा इस्करियोती का चूमा धोखे का चूमा था, छल का चूमा था मेरे प्रियजनों, गद्दारी का चूमा, बेवफाई का चूमा, आप जो कह लें वो चूमा था मेरे अजीजों। ये चूमा यहूदा इस्करियोती का था। आप सोच रहे होंगे पास्टर, अब उस यहूदा के चूमे से हमारा क्या लेना देना? अजी लेना देना तो बहुत ज्यादा हो गया। सवाल यह है, अब यहूदा के चूमे को भी आप भूल जाएं और अबीशलोम हिंदी में कहा है, उसके चूमे को भी भूल जाइए। ये 2 चूमे मैंने प्रूफ के तौर पर, प्रमाण के तौर पर बाइबल में से आपको बताया कि चूमा, बोसा, ये छल का भी होता है, धोखे का भी होता है। अब अपने पास आ जाएं हम, मेरे अजीजों। मैं अपने आप को टटोल रहा हूं तो मुझे अंदर से आवाज आ रही है, पास्टर फिलिप तूने कई बार प्रभु यीशु मसीह के चूमे लिए। वो चूमे कैसे चूमे थे? तूने कई बार प्रभु यीशु मसीह के चूमे लिए, हमने कई बार प्रभु यीशु मसीह के चूमे लिए, बोसे लिए। कैसे चूमे हैं वो, कैसे बोसे हैं वो? प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने कब यीशु मसीह को चूमा, कब यीशु मसीह का बोसा लिया है साहब। समझने की बात है। सबसे पहले हमारा बपतिस्मा हुआ था, माँ बाप हमें लेकर आए थे और हमको रिप्रेजेंट करते हुए माँ बाप ने कई वायदे किए थे, वहां पर कई वायदे किए थे, लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं किया गया। वायदे तो बहुत किए गए पर उनको पूरा नहीं किया गया, और अगर किया गया तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाज औकात हम उन प्रतिज्ञाओं को जो ऑल्टर के सामने करते हैं आके, पूरा नहीं करते हैं। ये पहला चूमा है जो हम प्रभु यीशु मसीह को करते हैं, लेकिन ये चूमा छल का चूमा है, झूठ का चूमा है। इसलिए कि हम वायदे तो करते हैं पर उन वायदों को पूरा नहीं करते। प्रॉमिस करते हैं लेकिन वो प्रॉमिस हम पूरे नहीं करते। अपनी जिंदगी को टटोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हमने कई बार प्रभु यीशु मसीह के सामने किया हुआ वायदा, प्रॉमिस पूरा नहीं किया, और यही छल का चूमा है मेरे अजीजों। बहुत बार इसकी मैं व्याख्या कर सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन वक्त नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि ये हमारा सरमन ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए समय नहीं है। फिर उसके बाद बचपन में जो हुआ वह बैप्टिज्म है, वो 12 साल की उम्र के बाद उस बपतिस्मे का कन्फर्मेशन होता है, दृढ़ीकरण होता है उसका। बच्चा समझने लगता है, 12 साल से बड़ा हो जाता है, बहुत कुछ समझने लगता है। और आजकल के दौर में इस युग के बच्चों का तो IQ बहुत ज्यादा तेज है।
अब तो 5 साल का बच्चा भी वो बातें समझता है जो हम 50 साल में समझने पाए थे। IQ इतना तेज है, एजुकेशन ऐसी है, टीवी, सोशल मीडिया, इन सब चीजों ने इंसान को हद से ज्यादा समझदार कर दिया है। यही वो फल हैं जो आदम ने खाए थे, नेक व बद की पहचान का फल। नेक क्या है, बद क्या है? इंसान नेक कम समझ रहा है, नेक बातें कम समझ रहा है, बदी को ज्यादा समझता है, अच्छी बातें कम समझता, बुराई को ज्यादा समझता है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, माहौल ऐसा है। और कन्फर्मेशन के वक्त फिर मैंने यीशु मसीह को चूमा था, फिर वायदे किए थे मैंने, वो वायदे मैंने खुद ने किए थे जब मेरा कन्फर्मेशन हो रहा था, दृढ़ीकरण हो रहा था। लेकिन मैंने आगे चलकर उन वायदों को नहीं निभाया, वो वायदे पूरे नहीं किए। ये दूसरा चूमा है कि मैंने यीशु मसीह का चूमा तो लिया, लेकिन ये चूमा भी छल का चूमा था, धोखे का चूमा था, इसलिए कि मैंने वायदा करके मैं अपने वायदों से फिर गया, मैंने वो वायदे पूरे नहीं किए, प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार नहीं रहा। वायदा किया था मैं हर खास और आम इबादत में आऊंगा, लेकिन इबादतों में मैं नहीं जाता हूं, मेरी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तबीयत खराब है, ड्यूटी लगती है, प्राइवेट जॉब है, छुट्टी नहीं मिलती, कई चीजें हैं, कई बातें, कोरोना चल रहा है, खैर अभी तो चर्च ही बंद हैं। अब ये तो जो नहीं आना चाहते उनके लिए तो बहुत ही मुबारक बात है, भाई चर्च बंद है, भाई साहब आवे कैसे? भाई कब तक बंद रहेंगे, ये भी खुल जाएंगे, लेकिन मालूम है जिन्हें नहीं आना है वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने वही छल का बोसा प्रभु यीशु मसीह का लिया है। अपने आप को जांच रहा हूं मैं, मेरे बोझ ये जो मैंने लिए हैं कैसे हैं। इसके बाद फिर मेंबरशिप की बात आती है। एक मेंबर को, चर्च मेंबर को अपने चर्च के प्रति वफादार होना चाहिए, चर्च के लिए अच्छा सोचना चाहिए, चर्च के बेटरमेंट के लिए सोचना चाहिए। कई बार हम चर्चेज में अपने बारे में सोचना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, मेरे अजीजों, सियासत करने लगते हैं, और पास्टर हमारी बात नहीं मानता, उसके विरोध में हो जाते हैं। पास्टर हमको राइट वे बताता है, हम गलत काम करते हैं, पास्टर टोकता है, उसकी बुराई करने लगते हैं। भाई आपने जब मेंबरशिप ली थी, वादे किए थे मैं चर्च के प्रति वफादार रहूंगा, आप वफादार नहीं है, तो ये भी वही बोसा है, वही चूमा है, छल का चूमा, धोखे का चूमा। मैं यहूदा इस्करियोती वाला काम ही कर रहा हूं मेरे अजीजों। फिर प्रभु बोझ पे आ जाइए। कई बार प्रभु बोझ छोड़ देते हैं, हम नहीं लेते हैं, और प्रभु बोझ लेते हैं तो आत्मिक तैयारी के साथ नहीं लेते हैं। अजी साहब सुबह प्रभु बोझ लेते हैं तो शाम को अल्कोहल ले लेते हैं, स्मोक ले लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, अब क्या बताएं आपको, बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन यह भी गलत है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और 27 पद आप नोट कर लें और बाद में पढ़िएगा, यहां पे लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हम इस बोसे में भी छल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा करते हैं मेरे अजीजों। ये इतने बोसे मैंने, ये मेरे होंठों के चूमे हैं, ये मेरे होंठों के बोसे हैं जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं, वायदे किए, प्रतिज्ञा किए, पर इनको पूरा नहीं किया। मैंने ढिठाई की, मैंने प्रभु को पीठ दिखा दी साहब। मैंने भी वही बोसे लिए यीशु मसीह के जो यहूदा ने लिया था, और अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं ये जान लूं कि मैं भी यहूदा इस्करियोती से कम नहीं हूं। मैं यहूदा इस्करियोती की तरह विश्वासघाती हूं, धोखेबाज हूं, झूठा हूं, यीशु मसीह के पवित्र नाम का अपमान कर रहा हूं मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह के नाम का मैं अपमान कर रहा हूं, और ये अपमान कर रहा हूं तो आप ये मत धोखा खाना, इस धोखे में आप मत आ जाना कि हम कन्फेस कर लेंगे, हम तौबा कर लेंगे। भाई साहब अच्छी बात बता दी, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं होता जी। इब्रानियों 6 और 4 पद से पढ़ रहा हूं मैं, सुन लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। 6 पद में लिखा है, वार्निंग है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, असंभव है, इम्पॉसिबल है, अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यही मेरे चूमे हैं,
जो यहूदा इस्करियोती की तरह चूमे हैं प्रियजन। अपनी ज़िंदगी को टटोल लें हम कि हमने किस तरह के चूमे लिए हैं प्रभु यीशु मसीह के। ये जो वायदे हमने किए हैं इतनी बार, क्या हमने पूरे करे हैं? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन किया है अपने जीवन में? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का सम्मान हमने रखा है प्रियजनों? कैसा चूमा चाहता है यीशु मसीह? कैसा चूमा चाहिए उसको? या कैसा चूमा करूं मैं? और इतने चूमे गलत हो गए, कोई सही चूमा भी होगा बाइबल में? जी हाँ, बहुत हैं, वक्त इतना नहीं है आपको बताऊं, लेकिन एक जरूर बताऊंगा जी। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 36 पद से कुछ पद मैं पढ़ूंगा, 36 से 38 पढ़ूंगा। पहले आप उसको देखें। चूमा, यीशु मसीह को जो चूमा करना हो तो कौन सा चूमा, कैसा चूमा पसंद है उसको, कैसा बोसा चाहिए प्रभु यीशु मसीह को? देखते हैं। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे, अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। खुदावंद मसीह यीशु शमौन फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। 37वें पद में लिखा है, उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र डाला। यीशु मसीह को चूमना आसान बात नहीं है। इत्रदान को तोड़ना पड़ेगा। वहां इत्रदान था, यहां पे दिल को तोड़ना पड़ेगा, अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को कुचलना पड़ेगा। जो दुनिया के पीछे हम भागने का प्रयास करते हैं, अपने आप को रोकना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। और उसके पीछे चलने के लिए अपनी खुद की सलीब उठानी पड़ेगी मेरे अजीजों। बहुत मुश्किल काम है, खेल नहीं है, खेल नहीं है। मैग अजमेरी कहते हैं, क्या खेल तुमने समझा ईसा की पैरवी का, मिटती है खुद की हस्ती। बनते हैं जब किसी के, यीशु मसीह के बनना आसान नहीं है। यीशु मसीह का बनना, अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है, अपने ईगो को कुचलना पड़ता है, अपने दिल को कुचलना पड़ता है। यहां पे लिखा है, उसने इत्र डाल दिया यीशु मसीह के पैर, रो रही है आंसुओं से, यीशु मसीह के पैर भिगो रही है। आपने एक बार आंसू बहाए कभी इस वेदी पर आकर? एक बार कभी रोकर प्रार्थना की, अपने दिल को तोड़ा है कभी? अगर किया है तो आपकी दुआ कबूल हुई होगी, कबूल हुई होगी। और अगर दुआ कबूल नहीं हुई, इसका मतलब आंसू नहीं बहाए गए हैं या वेदी पर तौबा नहीं की गई है, दिल नहीं तोड़ा गया है, दिल नहीं कुचला गया है। और जब ये ऐसा कर रही है तो फरीसी को तकलीफ हो गई, क्योंकि खुद जो वो कर नहीं पाया वो एक उस पापिन स्त्री ने कर दिया। अब तकलीफ तो होनी है, तकलीफ होनी है। जो बुरा आदमी, कोई आदमी बुरा काम करता है, उसको बाद में तकलीफ ही होती है। देखिए साहब, आदमी पहले तड़पे या बाद में तड़पे, गुनाह करके तड़पना तो पड़ता है, चाहे पहले या बाद में। ये गुनाह का रिजल्ट ये डेफिनेट है। ये अगर पाप किया है तो या तो पहले तड़प लूंगा या बाद में तड़पना जरूर है। रूह कसमसाती रहती है अंदर, चैन नहीं आता है अंदर, आंखें नीची करके चलना पड़ता है। फिर जबरदस्ती सबको सलाम करना पड़ता है, अंकल गुड मॉर्निंग, आंटी गुड मॉर्निंग, जबरदस्ती जगह बनानी है। अब जो खो गई तो भाई पहले सचेत रहते, सावधान रहते। तो फरीसी को तकलीफ हो गई, शमौन को कहने लगा, यार कैसा नबी है ये, इसको ये नहीं पता ये स्त्री कितनी खराब है, पापिन स्त्री है। अगर ये नबी होता तो जानता कौन इसको छू रहा है, इसको भ्रष्ट कर रहा है। यीशु मसीह समझ गया इसके दिल में क्या चल रहा है। यीशु मसीह को पता है आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, सब पता है उसको। सावधान रहिएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने इस शमौन से एक बात की है और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पानी तो दे देता।
और तू मेरे पांव पानी से क्या धुलाएगा? तू तो खुद मेरी वेदी के सामने जूते पहन पहन के आ जाता है। मैं जानता हूं तेरा एहसास और तेरा ईमान क्या है। जी मैं उस आगे पढ़ता हूं उससे। मैं तेरे घर में आया, परंतु 44वां पद चल रहा है, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे गाल तक पे चूमा नहीं किया, तूने मेरे माथे तक पे चूना नहीं किया, लेकिन ये औरत मेरे पैरों को चूम रही है और चूमना भी नहीं छोड़ा इसने। बोसा नहीं, ये तो बोसे मेरे पैरों के, यीशु मसीह के पैरों के बोसे कभी हमने ना लिए ना लेना चाहेंगे। क्यों ले हम किसी के पैर चूमे जाते हैं? अरे यीशु मसीह के पैर अगर मैं चूम भी लेता हूं तो वो पैर नापाक हो जाते हैं। अगर आपका नहीं कह रहा हूं, मेरा कह रहा हूं, अगर मैं यीशु मसीह के पैर चूम भी लूंगा तो मेरे प्रभु के पैर नापाक हो जाएंगे, क्योंकि वो पैर इतने पाक हैं साहब। उसके गालों को चूमना तो खैर बहुत बड़ी बात है। अगर पैर भी चूम लेता हूं, भाग खुल जाएंगे और फिर ये परेशान जो घूमते रहते हैं ना 99 के फेर में, ये सब प्रॉब्लम जीवन की खत्म हो जाएगी। प्रभु में आनंदित हो जाएंगे हम। सही चूमा ले लीजिए। ये सही चूमा यहां पर लिया गया है मेरे अजीजों। आखिरी हवाला पढ़कर मैं यहां पे रोक दूंगा। पौलुस कुछ निवेदन कर रहा है कलीसिया से। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 और 12 पद सुन लीजिएगा। पौलुस कहता है, अतः भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। है नहीं, लास्ट संडे यही बता रहा था आपको, खुदावन तुम्हारे बीच में रहेगा। रह नहीं रहा है, रहेगा, फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन वो चाहता है कि रहूं बीच में, तो हम बीच में रख लें। तो ये लास्ट संडे का सरमन था मेरा। अभी देखिए वही फ्यूचर टेंस चल रहा है यहां पे। पौलुस कहता है, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। कब होगा? जब ऐसा करोगे तब होगा। अभी नहीं है, होगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, दुआ दे रहा है कि खुदा शांति का राजा, प्रेम का राजा, शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। खुदा तुम्हारे साथ रहे, तुम परमेश्वर के साथ रहो। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उपस्थित रहे। प्रियजनों, तुम्हारे साथ होगा। 11 पद है अभी, अब 12वां पद सुन लीजिए। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। पवित्र चुंबन की आवश्यकता है परमेश्वर के राज्य में। यहां छल के बोसे नहीं चलते, यहां धोखे के बोसे नहीं चलते, यहां पर गद्दारी के, बेवफाई के बोसे नहीं चलते। यहां पे पवित्र बोसे चलते हैं, यहां पे पश्चाताप के बोसे चलते हैं, यहां पे मन फिराव के बोसे चलते हैं। यहां पर पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगने वाले ये बोसे चलते हैं। और जब हम ये बोसे लेना सीख जाएंगे तो पौलुस कहता है, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा अजीजों, परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर आपके साथ होगा। पवित्रता के चुंबन शुरू कर दीजिए। पवित्रता के विचार अपने दिमाग में ले आइए। पवित्रता अपने दिल में पैदा कर लीजिए। पवित्रता अपने जीवन में ले आइए। सारे अपवित्र कामों का तिरस्कार कर दीजिए, उनको तिलांजलि दे दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर पवित्रता के साथ अपने आप को उसके कदमों पर समर्पित कर दीजिए, जैसे वो पापिन स्त्री उसने किया था। प्रभु मुझे और आपको बहुत सी बरकतें देना चाहता है, लेकिन मुझे और आपको अपने जीवन में पवित्रता पैदा करनी पड़ेगी। खुदा मेरी और आपकी अगुवाई करे प्रियजनों, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्रता की भरपूरी से परिपूर्ण करे। आइए दुआ करें। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए जिसने हमारा मार्गदर्शन किया है। प्रभु जी हमको पवित्र चुंबन करना सिखा कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को पवित्रता के साथ चूमना शुरू कर दें। शायद हमने अब तक धोखे के चूमे लिए हैं, अब तक हमने छल के चूमे लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह को छलते ही रहे हैं, धोखा उसके साथ करते रहे,
झूठ उसके साथ बोलते रहे। प्रभु जी हम क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे हृदय को पवित्र कर दे, कि हमारा चूमा भी पवित्र हो जाए, हमारे सारे बोसे जो हम प्रभु यीशु मसीह को करना चाहते हैं पवित्र हो जाए, हमारी ज़िंदगी को पाक कर दे, अपनी ज़िंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं। प्यारे खुदावंद, मैं सब अजीज़ों के लिए दुआ करता हूँ जो इस प्रार्थना की तरफ कान लगाए हुए हैं। इन सब अजीज़ों पर तेरी शफ़क़त, रहमत और बरकत का साया हमेशा हमेशा बना रहे। हम सब मिलकर इस पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कहर बरपा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद इस महारोग को समाप्त कर दे। प्रभु जी दयालु पिता, अपनी ज़िंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं और इस दुआ को तेरे प्यारे इकलौते बेटे, अपने नजात देने वाले और ज़िंदगी बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन।